नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने जिस ढंग से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पर सुना दिया, क्या वैसा हिम्मत, वैसी साहस जुटा पाएंगे कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इससे पहले जेलेंस्की को भी अपमानित करने की कोशिश ट्रंप ने की थी और जेलेंस्की गुस्से में बिना कुछ खाए वहां से उठकर चल दिए थे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो ब्रिक्स को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, टैरिफ भारत बहुत ज़्यादा लगाता है, उसको लेकर ट्रंप तंज कसते रहे थे और प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अब ट्रंप ने 7वीं-8वीं बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में भीषण युद्ध रुकवा दिया और टैरिफ को, व्यापार को बड़ा हथियार बनाया। लेटेस्ट उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये बात कही जब भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका में मौजूद थे और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने वाला है। अब अगले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। भारत सरकार अभी तक इनकार कर रही है कि भाई ट्रंप ने कोई ट्रेड वाला कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया था, व्यापार बढ़ाने वाली बात कही नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मामला सुलझाया। अब अगर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर समझौता इस तरह का होता है जिसमें भारत का पलड़ा भारी हो, अमेरिका रियायतें देता हुआ दिखाई दे, तो इसका सीधा सीधा एक मतलब ये निकाला जाएगा कि जो ट्रंप ने कहा था कि मैंने दोनों देशों से, भारत और पाकिस्तान से कहा कि हम दोनों से व्यापार करेंगे, खूब व्यापार करेंगे, ट्रेड में कमाएंगे, वो बात सच साबित हो जाएगी या नहीं होगी। और अगर ये समझौता ऐसा हुआ जो बराबर का रहा या अमेरिका का पलड़ा भारी रहा या भारत को नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा, तो ऐसे में मैसेज ये जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई मोटी चमड़ी का आदमी है ट्रंप, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ट्रंप, अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है $86,000 है, भारत उसके मुकाबले में गरीब है, $2700 है। अमेरिका की जो इकनॉमी है करीब $30 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है, 28-29 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जुम्मा 3.8 ट्रिलियन की इकनॉमी है। तो भारत को क्या जाता था मोदी का, कह देते कि हाँ भाई हथियार, ट्रंप ने व्यापार की भी बात कही थी और हालांकि ये समझौते का मुख्य आधार नहीं था, लेकिन ट्रंप ने कहा था तो ट्रंप साहब खुश हो जाते। लेकिन अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं, इस खबर पर आगे भी कुछ बात करेंगे। तो रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ओवल हाउस गए, जो व्हाइट हाउस है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, दफ्तर, सब कुछ, उसमें एक ओवल हाउस है जो ऐतिहासिक रूप से जो विदेशी गणमान्य राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनका सम्मान करने के लिए है और वहीं पर राष्ट्रपति मिलते हैं। मैं भी जब मनमोहन सिंह के टाइम गया था अमेरिका, तब मनमोहन सिंह भी इसी तरह ओवल हाउस में मिले थे और पत्रकार भी, हम लोग वहाँ भी मौजूद थे, थोड़ा बाहर की तरफ। खैर वो बात अलग है। तो ट्रंप हैं, रियलिटी टीवी के स्टार रह चुके हैं, टीवी को खूब समझते हैं, मीडिया को खूब समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बात करते करते लाइट बंद कर दी, लाइट कम कर दी और कहा वीडियो चलाओगे। राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के रामाफोसा पर उन्होंने आरोप लगाया कि आपने भूमि अधिग्रहण के नाम पर श्वेत किसानों का जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है। तो राष्ट्रपति ने इससे इनकार किया, तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत हैं। तो लाइट बंद कर दी और एक वीडियो चला दिया। दुनिया भर के पत्रकार भी वहां मौजूद थे, कुछ अखबारों की कटिंग भी सामने रख दी और इस तरह उन्होंने रामाफोसा को अपमानित करने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, भड़काने की एक तरह से कोशिश की, मोटे तौर पर अपमानित करने की कोशिश की। और सब स्टेज मैनेज था, ड्रामा पहले से तय था कि इस तरह से हम सवाल पूछेंगे, फिर लाइट बंद कर देंगे, फिर ट्रंप बोले डेथ 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 डेथ, मर गए लोग, मर गए लोग, मर गए लोग बोलते रहे। रामाफोसा ये तैयारी करके गए थे कि ट्रंप ये सवाल पूछेंगे। आखिर क्या आप कहेंगे कि भाई ये आखिर मामला क्या है?
नाराज क्यों है ट्रंप साउथ अफ्रीका से? तो 9 अक्टूबर 2024 को साउथ अफ्रीका ने जमीन अधिग्रहण कानून लागू किया था। इस कानून के तहत सरकार सार्वजनिक हित के लिए बिना मुआवजा निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती थी। इस कानून का मकसद साउथ अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को ठीक करना है। ट्रंप ने दावा किया कि इस कानून की आड़ में सरकार गोरे लोगों का, जो श्वेत आबादी है, उसकी जमीन छीन रही है। ये आरोप है। तो इसका जवाब तो वो तैयार करके गए थे, लेकिन ऐसे ह्यूमिलेट कर देंगे, लाइटें बंद कर देंगे, वीडियो दिखाना शुरू कर देंगे, अखबार की कटिंग दिखाना शुरू कर देंगे, डेथ 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 बोलना शुरू कर देंगे। अब रामाफोसा क्या करते? लेकिन मुस्कुराए। ये होता है डिप्लोमेट के लिए जवाब देना, जिससे प्रधानमंत्री मोदी सबक सीख सकते हैं। क्या कहा रामाफोसा ने? रामाफोसा ने कहा, आई एम सॉरी, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में बताऊंगा। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव ए प्लेन टू गिव यू। समझ गए? रामाफोसा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे पास आपको हवाई जहाज देने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ट्रंप मोटी चमड़ी के, इस पर भी ट्रंप खिसियाए थोड़ा सा और बोले, अगर आप हवाई जहाज दोगे तो मैं कबूल कर लूँगा। रामाफोसा ने कहा, मेरे पास आपको हवाई जहाज देने के लिए नहीं है। यानी कि आप कतर जाते हैं, अभी कतर गए थे ट्रंप, और कतर ने 3,400 करोड़ का एक बड़ा शानदार अत्याधुनिक हवाई जहाज भेंट किया। डेमोक्रेटिक पार्टी इसका विरोध कर रही है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि मुफ्त में कुछ गिफ्ट मिल रही हो तो इनकार नहीं करना चाहिए। $4 लाख का है, करीब 3,426 करोड़ रुपए का है। बोइंग 747-8 विमान है ये। इसमें 4 इंजन हैं, आलीशान मास्टर बेडरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, डाइनिंग एरिया है, लाउंज है, बाथरूम की सुविधा है, सुरक्षा के लिए इंफ्रा रेड जैमर भी लगे हुए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ट्रंप अपने कार्यकाल में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कतर से इस हवाई जहाज की डिलीवरी अमेरिका को 2027 में होगी। फिर 2 साल लगेंगे उसको एयरफोर्स 1 जैसा बनाने के लिए, और $1 अरब अमेरिका के प्रशासन को इस पर खर्च करना पड़ेगा। और इसमें युद्ध से निपटने के लिए सुरक्षित कमांड सूट, मेडिकल इमरजेंसी सुविधाएं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सैन्य स्तर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब लगाना पड़ेगा। तो पैसा खर्च होगा, और 2029 से पहले ट्रंप इसकी सवारी नहीं कर पाएंगे, और उससे पहले तो वो राष्ट्रपति पद से ही हट जाएंगे। तो अपने कार्यकाल में रहते हुए वो यही नहीं कर पाएंगे। खैर, वो सवाल अलग है। लेकिन मोटे तौर पर जेलेंस्की को भी अपमानित किया गया था। वो भी स्टेज मैनेज था, पहले से ड्रामा तय था कि उपराष्ट्रपति जानबूझकर उनको उकसा रहे थे। जेलेंस्की से कहा कि व्हाइट हाउस चले आए आप बिना सूट पहने हुए, और ये टी शर्ट टाइप और इस तरह की कपड़ों में आप चले आए ऐसे। तो जेलेंस्की ने पलटकर जवाब दिया था, खिसियाते नहीं रहे थे दूसरे नेताओं की तरह। मैं नाम नहीं लेना चाहता, खिसियानी हंसी नहीं हंसी थी। जेलेंस्की ने पलटकर जवाब दिया था कि मैं गरीब देश का हूं, मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा, कि तो आपसे भी महंगा सूट पहनूंगा। ये बात कही थी। अमेरिका के कनाडा, वो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री स्टैमर से भी ट्रंप उलझ पड़े थे, तो स्टैमर ने उन्हें टोक दिया था। फ्रांस के मैक्रोन ने तो, मिस्टर प्रेसिडेंट आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, यूक्रेन को सैन्य सहायता और अन्य सहायता देने की बात कही थी। तो ये बात उन्होंने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कह दी थी कि भाई यूरोपियन यूनियन तो एड दे रहा है, सहायता दे रहा है, कर्ज नहीं दे रहा। आप तो यूक्रेन को कर्ज दे रहे हो और आप हम पर तंज कस रहे हो। ये मुंह पर सुना दिया था। क्या मोदी जी मुंह पर सुनाएंगे माय गुड फ्रेंड को, जिससे इतनी बार गलबैयां करते रहे हैं? खैर, अब देखते हैं टैरिफ वॉर जो चल रही है उसमें भारत के पक्ष में ट्रंप कोई फैसला करते हैं, या वहां भी अब माय गुड फ्रेंड को गच्चा दे जाते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।